आहार लेना चाहिए, ये समझ में नहीं आया। नहीं 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 नहीं, वो विषय थोड़ा अलग था। परिहार विशुद्धि की चर्चा चल रही थी, और परिहार विशुद्धि का हाँ जो भगवती आराधना का जो हाँ ग्रंथ, हेलो। वहां पर जो मेंशनिंग था, उसके बारे में मुझे वो हाँ छह शब्द जो है उसको मुझे लग रहा था कि छह विध, मतलब छह प्रकार की भिक्षा, और वो समझ में नहीं आई, इसलिए मैंने वो जिज्ञासा रखी थी। तो गुरुदेव ने समाधान किया था कि छह घरों तक जो आहार है, वो छह घरों तक आहार जो है वो ले सकते हैं। मतलब अपुनरुक्त शब्द उसके बाद में आ गया। मतलब जिस घर में आहार हुआ है, उसके बाद में उनके घर में ना मिलते हुए अगले घर में, उसके बाद में अगले घर में, तो जिनके घरों में आहार हुआ है, ऐसे घर को छोड़ करके अलग अलग छह तक के घरों तक अपुनरुक्त यहाँ पर आहार कर सकते हैं। ऐसा उनका वहां पर कथन है। ठीक है। वन- ठीक है, वंदना भैया जी, हाँ, वंदना। एक तो छेदोपस्थापना नहीं, परिहार विशुद्धि है, और वो मुख्यतः से उसकी अपेक्षा से है। ठीक है, वंदना वंदना। चलिए, और कोई? तो अब आप मार्गना को आगे बढ़ाते हैं, जैसे जैसे आएगा आप, आपके मन में कोई प्रश्न तो आप लोग पूछ लेना। ठीक है, चलिए। चलिए, तो हम लोग आए थे अचक्षु दर्शन मार्गना में, योग तक आए थे। अब वेद मार्गना की अपेक्षा अचक्षु दर्शन के बारे में वर्णन करना है। पूर्णिमा दीदी, आपका नंबर बोलिए। कसा है मारगड़ा? नहीं, अचक्षु दर्शन मार्गना में वेद मार्गना के कौन से भेद मिलेंगे? वेद मारगण के तीनों मिलेंगे। स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। चलिए, बहुत बढ़िया। अगली मार्गना दीपा दीदी। कषाय मार्गना। कषाय एक से मार्गना कितने भेद मिलेंगे? एक से 12 तक के गुणस्थान है, बल्कि सभी कषाय आएंगे। तो अनंतानुबंधी के 4, हम्म। क्रोधमान मायालोभ। अप्रत्याख्यान के 4, क्रोधमान मायालोभ। प्रत्याख्यान के 4, क्रोधमान मायालोभ। संज्वलन के 4, क्रोधमान मायालोभ। और 9 कषाय। हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुवेद, नपुंसक वेद। तो चलिए, बहुत 25 के बढ़िया। 25 आप कषाय आएंगे। चार चतुष्क शब्द भी लगा सकते हो। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। नीना दोषी दीदी, अभी अपने हैंड रेस किया था, नीना दोषी दीदी। अगली मार्गना बोलिए। अचक्षु कषाय दर्शन, ना? अचक्षु दर्शन अच्छा, मार्गना में अगली कषाय। मार्गना। कषाय ना? नहीं नहीं, कषाय कैसे आएगी? अब बोलो, अब गाथा बोलो। गई इंद्रिये चकाये, योगे वेदे कषाय। देखो, आपने कल बताया था शब्दों को कैसे लेना है। गई इंद्रिये सुखाय, सुखाये योगे वेदे कसायनानेय, दंसना संयम संयम दंसन दंसन निस्सा। निस्सा एक मिनट को, भविदा। अरे एक तो इतने धड़ल्ले से थोड़ा सा रुक के सुन लो। संयम दंसन लेसा, भविया सम्मत सन्निआहारे। अब बताइए कौन सा आएगा कषाय के बाद? कसाय नाने, ये है ना, तो ज्ञान मार्गना आएगी। ज्ञान मार्ग आएंगे। हम्म। चक्षु दर्शन में मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान आएगा। बस दो ही आएंगे। अवधि। अचक्षु, देखो, अचक्षु दर्शन किस किस को होता है वो देख लेना आप। मिथ्या दृष्टि को भी होता है, सम्यक दृष्टि को भी होता है। तो हाँ, मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से ज्ञान कौन कौन से चलेंगे? कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। बहुत बढ़िया। अब सम्यक दृष्टि की अपेक्षा लगा लो। मत सुमति सु 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 सुश्रुत, सु मत लगाओ, सुमति सु और मत लगाओ, कुअवधि। मति श्रुत कहने से सु ही हो हाँ जाएंगे वो। हाँ, 3 और 3 6 अरे और तो एकदम से नहीं न करना, टोटल कैलकुलेटर लेकर के बैठ जाते हो। मति श्रुत अवधि, ये तीन तो बता दिए, यही पर रुक जाएंगे क्या? अचक्षु दर्शन कहाँ तक चलेगा? 12वें गुण स्थान तक चलेगा ना, क्षाक्षमिक है। तो अब मन तो ज्ञान भी आ जाएगा, ज्ञान भी है ना? आएगा। हाँ तो केवल हाँ। ज्ञान के बिना, केवल ज्ञान के बिना 4 सुज्ञान और 3 कुज्ञान, ऐसे 7 ज्ञान हमें ज्ञान मार्गना के भेद के मिल जाएंगे। चलिए, बहुत। और वो एक मेरा प्रश्न है। हाँ, वो बोलो। उन्होंने अचक्षु दर्शन में कार्बन काय वेद वेद बताए ना, तो उन्होंने कार्बन काय बताया, तो वो कैसे आएगा?
नहीं, वेद में कार्बन काय कैसे आएगा, योग में कार्बन का योग आएगा। सॉरी सॉरी, योग में उन्होंने कार्बन काय अचक्षु दर्शन में, तो हाँ, हमें लगाना नहीं आ रहा है, देखो कैसे विग्रह आएगा? गति के, विग्रह गति मोड़े वाली विग्रह गति है, विग्रह गति जो मोड़े वाली होती है वहां पर कार्बन का योग होता है कि नहीं होता है। हाँ, अब होता वहां है। पर चक्षु दर्शन होता है कि देखेंगे। तो जो जो जीव विग्रह गति वाले मोड़े वाली विग्रह गति में है, जो अनाहारक है, उनके भी हाँ, अचक्षु दर्शनावरण कर्म का क्षयोपशम है, तो इसलिए उनका अचक्षु दर्शन है। तो अचक्षु दर्शन मार्गणा में अच्छा। हमें, अचक्षु दर्शन मार्गणा में हमें अनाहारक जीव प्राप्त हुए कि नहीं, कार्बन का योगी जीव प्राप्त हुए कि नहीं हुए। नीना दीदी, हाँ या ना। ठीक है, आगे बात समझ में। तो विग्रह गति मोड़े वाली विग्रह गति हो, अपर्याप्तक अवस्था हो, हाँ, ये सभी जगह पर आपको जो होए होए। वाली गति है वहां पर तो आपको हाँ हाँ, कार्बन का योग आएगा, अपर्याप्तक अवस्था में मिश्र आएगा, और पर्याप्तक अवस्था में औदारिक या वैक्रय की हाँ, अपेक्षा, गति की अपेक्षा जो जो आएगा वो लगा देगा। ठीक है, अच्छा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, ज्ञान मार्गना के बाद संयम मार्गना, कौन किसका नाम है? निर्मल छाबड़ा जी, संयम मार्गना। अभी संयम होंगे, असंयम, संयम असंयम, सामायिक छेदो स्थापना, सुख संप्रदाय अथाकथ, पर्याय विशुद्धि छूट गया, उसको भी लगा पर्याय लेंगे। विशुद्धि छोड़ी। ठीक है, तो संयम मार्गना के साथ भेद वहां पर आ जाएंगे। चलिए अगली मार्गना, अब दर्शन मार्गना है तो स्वकीय कहेंगे। ठीक है, चलिए शोभना दीदी अगली मार्गना ले लेना, संयम के बाद में दर्शन, दर्शन के बाद। लेशा मार्गना, हम्म, यही लेशा होती है। हाँ, मिथ्या दृष्टि और चौथे गुण स्थान या सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान तक, उसकी अपेक्षा से कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्ल, ऊपर लेशा पीत पद्म शुक्ल चलेगी। चलिए, तो चौ की छो निश्चय वहां पर प्राप्त हो जाएगी। अगली मार्गना सुवर्णा श्रावक दीदी। भव्य मार्गना, हम्म, भव्य और अभव्य दोनों जीव आएंगे। भव्य अभव्य दोनों भी जीव है, उनको अचक्षु दर्शन पाया हाँ, जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। स्मिता दीदी अगली मार्गना। सम्यक तो येते ना भैया, भव्य हाँ, तो भव्य मार्ग ना, भव्य आणि अभव्य दोन्ही भव्य येते. हो गया, भव्य के आगे। संज्ञी सम्यक्त्व येते, सम्यक्त्व सहा हाँ, सम्यक्त्व. हाँ, तो बताओ कौन कौन से आएंगे। पहिल्या गुणस्थांच्या अपेक्षेने मिथ्यात्व, सासाधन दुसऱ्या गुणस्थांच्या अपेक्षेने, मिश्र तिसऱ्या गुणस्थांच्या अपेक्षेने, आणि म्हणजे छायाक्षणिक 4 ते 7 गुणस्थान, आणि उपशम श्रेणी की अपेक्षा से, आणि छायिक पण श्रेणी की चलो अपेक्षा. ठीक है, उपशम सिर्फ अकेली श्रेणी नहीं आएगी, प्रथमोपशम भी आएगा। तो कोई बात नहीं, अभेद रूप से उपशम सम्यक तो कह लीजिए, क्षायक्षमिक सम्यक्त्व और क्षायिक सम्यक्त्व, ये तीनों भी वहां पर आ जाएंगे। चलिए रोहिणी दीदी अगली मार्गना। संज्ञी मार्गना आणि दोन्ही येते, संज्ञा आणि असंज्ञी. संज्ञा और असंज्ञी दोनों भी जीव आ जाएंगे। सुजाता दीदी अगली मार्गना। आहार मार्गना, आहारक आणि अनाहारक दोन्ही आएंगे। दोनों भी जीव आ जाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया। अब चलते अगली मार्गना की तरफ। अगली मार्गना है अवधि दर्शन मार्गना। अगली मार्गना है अवधि दर्शन मार्गना। अब अवधि दर्शन मार्गना में कितने गति के जीव आएंगे? लतिका दीदी अनम्यूट करना जल्दी से। चारे गती के जीव आएंगे, नरक गति, तिर्यंच्या गति, मनुष्य गति आणि देवगति। चलो बहुत बढ़िया। अनुपमा दीदी इंद्रिय मार्गना की अपेक्षा। फक्त पंचेंद्रिय जीव आहे ना, क्यों पंचेंद्रिय? कारण 1 ते 4 इंद्रिय वाले असंज्ञ असतात आणि अवधी दर्शन आहेत म्हणून पंचेंद्रिय. चलिए, अवधि दर्शन अवधि ज्ञान के साथ होता है और वो सिर्फ पंचेंद्रिय को ही होता है। बहुत बढ़िया। आगे की मार्गना त्रस्काय होगी। अब योग मार्गना बताएंगे हेमांगी दीदी।
4 मनोयोग, सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग और अनुभव मनोयोग, 4 वचन योग, सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय वचन योग और अनुभव वचन योग, और 7 का योग, औदारिक का योग, औदारिक मिश्र का योग, औदारिक मिश्र का योग किसकी अपेक्षा से ले रहे हैं आप अवधि दर्शन के? देवगति में जाएगा द्वितीयोपसर्ग गिर कर, तो वहां तो औदारिक मिश्र नहीं होगा ना, वहां तो वैकरिक मिश्र होगा। औदारिक औदारिक मिश्र ही होगा ना भैया। औदारिक मिश्र तो मनुष्य तिर्यंश की अपरिवर्तित अवस्था में है। नहीं तो तीर्थंकर भगवान जन्म लेते हैं तो हाँ, उसकी समय अवधि से औदारिक मिश्र होगा। बहुत बढ़िया। चलिए, वैकरिक मिश्र भी हो गया। वैकरिक मिश्र और अवधि दर्शन है तो आहारक और आहारक मिश्र और कार्मण का योग। चलिए, बहुत बढ़िया। तो 15 के 15 भेद यहाँ पर हो जाएंगे। रजनी दीदी, अगली मार्गना। वंदना भैया जी, नमोस्तु गुरुदेव। हाँ, वेद मार्गना 3 प्रकार के वेद होंगे, स्त्री पुरुष नपुंसक। स्त्री पुरुष नपुंसक तीनों भी वेद पाए जाएंगे। चंद्रप्रभा कासलीवाल दीदी, अगली मार्गना। कषाय मार्गना। कषाय मार्गना बोलिए। कषाय मार्गना अनंतानुबंधी क्रोधमान मायालोभ, अप्रत्यक्षान्वर्ण का क्रोधमान मायालोभ, प्रत्यक्षान्वर्ण का क्रोधमान मायालोभ, संज्वलन क्रोधमान मायालोभ, अस्य रति शोक, भय जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद। एक मेरे मन में यहाँ पर भी जगह जिज्ञासा में गुरुदेव के सामने रखूंगा। देखो, अवधि दर्शन, अवधि ज्ञान मतलब सम्यक अवधि ज्ञान जो है उसके साथ में रखा तो अनंतानुबंधी चतुष्क तो नहीं आएगा, है ना। तो बाकी 3 चतुष्क आ जाएंगे। तो गुरुदेव अवधि के साथ में कोई दर्शन माने या नहीं माने? ये अवधि तो ठीक है, अवधि के साथ में अवधि दर्शन को मानना कि नहीं मानना? अवधि के साथ दर्शन नहीं होता, तो वो चक्षु से ही देखेगा। चलिए, तो ये भी क्लियर है। सम्यक दृष्टि के ही अवधि दर्शन होता। चलिए, ठीक है। अवधि ज्ञान के साथ ही अवधि दर्शन होता। इसका मतलब है जो मिथ्या दृष्टि देव, मिथ्या दृष्टि नारकी, जो भव प्रत्येक कुअवधि ज्ञान जन्म से प्राप्त करता है, उसके पास भी दर्शन में चक्षु और अचक्षु ही होंगे, उसको अवधि दर्शन नहीं होगा। अवधि दर्शन हो जाए तो बहुत सारी बातें समस्या सुलझ जाए, सम्यक दर्शन हो जाए और सबका कल्याण हो जाए, सारी हो जाएगी। चलो ठीक है, तो ये सबको क्लियर है, इसलिए यहाँ पर अनंतानुबंधी चतुष्क को नहीं लेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो 12 कषाय हो गई, मतलब अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क, प्रत्याख्यानावरण चतुष्क, संयोजन चतुष्क और हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुरुष 9 कषाय हो जाएंगे। अगली मार्गना कौन? माया गंगवाल दीदी, बताइए। क्या माया गंगवाल दीदी, अनम्यूट करना। चलिए, अब ज्ञान मार्गना का कौन सा भेद मिलेगा? नहीं खुल रहा। चलो, उनका डॉक्टर शैला दीदी बोलो। नमस्ते गुरुदेव, वंदना भैया जी। मति ध्यान, श्रुत ध्यान, अवधि ध्यान, मनपर्य ध्यान। मति, श्रुत, अवधि और मनपर्य, ये 4 ज्ञान होंगे। अवधि दर्शन के साथ में उषा पाटिल दीदी, संयम मार्गना के कौन से भेद मिलेंगे? संयम मार्गना के 7 भेद मिलेंगे। बोलिए नाम उसके। संयम, असंयम, संयमासंयम, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात। देखो, संयम के भेद है तो संयम शब्द लगाना, ठीक है ना। यहाँ पर चारित्र शब्द नहीं लगाना। तो यथाख्यात संयम क्यों होगा? के साथ 12वें गुणस्थान की अपेक्षा। चलिए ठीक, 11वें और 12वें की अपेक्षा से बता दिया। कुसुम मुंबई, बोलिए अगली मार्गना। दर्शन मार्गना में स्वकीय होगा, अवधि दर्शन आप निश्चय मार्गना का बताइए। कुसुम दीदी मुंबई, जल्दी से। आवाज उन तक शायद नहीं पहुंच रही। कुसुम दीदी कलकत्ता, आप ले लेना। चलो, लेस्या मार्गना होगी, 6 लेस्या होगी, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल। चलिए, कुसुम दीदी मुंबई, आपका माइक खुल गया है, बोलिए अगली मार्गना, बोलिए। भव्य मार्गना।
भव्य अभव्य भव्य और अभव्य, अभव्य को कैसे होगा दीदी? अवधि दर्शन, अवधि दर्शन भव्य अवधि अभव्य नहीं दर्शन अवधि ज्ञान के साथ होता है। अवधि ज्ञान सम्यक हाँ ज्ञान है, और सम्यक हाँ कोई भी सम्यक ज्ञान मिथ्या दृष्टि को होगा क्या? नहीं होगा सर। तो अभव्य मिथ्या दृष्टि होते कि सम्यक दृष्टि होते हैं? नहीं हाँ, अब ठीक है, चिंतन इस प्रकार से लेके जाएंगे तो बुद्धि सुलझ जाएगी। चलिए, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब है अकेले भव्य जीव ही पाए जाएंगे। अगली मार्गना सम्यक तो मार्गना। नीना दीदी, सम्यक तो मार्गना के कौन कौन से भेद मिलेंगे? उपशम सम्यक्त वेदक सम्यक्त चलो ठीक है, माया दीदी खुल गया। माया दीदी आप बताओ। उपशम सम्यक तो होएगा, शायिक सम्यक तो होएगा, और वेदक सम्यक। चलिए, तीनों क्षायिक, क्षायक और उपशमिक तीनों भी भेद पाए तीसरे जाएंगे। गुणस्थान की अपेक्षा भी जो जीव ऊपर से नीचे गिर के आता है अवधि ज्ञान के साथ, उसके अवधि दर्शन मानने में कोई विरोध नहीं है। ऊपर से जो आता है तीसरे गुणस्थान में। अच्छा, तो चौथे गुणस्थान से जिसके सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आएगा वो तीसरे में आएगा। हाँ। उसके साथ में अवधि दर्शन, तो अवधि दर्शन के गुणस्थान तीसरे से चालू करेंगे। अवधि ज्ञान है, इसलिए अवधि दर्शन मानने में विरोध नहीं है। ठीक है गुरुदेव, ओके, सबको समझ में आ गई बात? तो इसका मतलब है गुरुदेव, अवधि ज्ञान और अवधि दर्शन इसके गुणस्थान 3 से चालू हो जाएंगे। नहीं, हाँ, वो जो है ज्ञान मार्गना का अपना जो वो दिया है केशव वर्णी की टीका में, उसमें उन्होंने अवधि इसका जो है मिश्र गुणस्थान में कितने ज्ञान होते हैं, कितने दर्शन होते हैं, उसको खुलासा किया। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो सब लोगों को समझ में आ रही है यहाँ पर? तो अवधि जो पहले गुणस्थान से जाता है वो केवल उसमें ही जाता है कुमति कुर्सुत के हिसाब से, और ऊपर से जो आता है वो 3 ज्ञान के साथ आ सकता है। नीचे वाला जो है इस प्रकार से कुमति कुर्सुत को अवधि के साथ जाता है, तब तो वहां मिश्र होता है। हाँ, तो इस प्रकार से वो सम्यक ज्ञान के और सम्यक दर्शन के अंश को वहां पर पाया जाएगा। हाँ, इसलिए हमने एक सूत्र बनाया इन सब चीजों को समझने के लिए। आपने अभी कहा कि कुछ बताइए विषय, तो नेट का जो कोड वर्ड है www.com, हाँ, तो उसका फुल फॉर्म में हमारे लोग सब बताते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब बताते हैं। हाँ, लेकिन अपनी भाषा में, देसी भाषा में उसको अपन करें तो वेयर वाट वो। 1 मिनट गुरुदेव, लिख लेते हैं इसको। क्या कह रहे हैं आप? वेयर वाट वाई। वेयर, व्हाट और व्हाई। हाँ, वेयर वाट वाई, कहाँ लिखा है, क्या लिखा है और क्यों लिखा है। अभी अपन लोग ये 2 चीज नहीं पढ़ रहे, कहाँ लिखा है और क्या लिखा है। तीसरी बात में क्यों लिखा है, इस बात पर अपन जो है सर्च करेंगे तो वही आप जो कर रहे हैं ना, ये कि कहाँ लिखा है क्या लिखा है ये अपन बता रहे हैं, लेकिन क्यों लिखा है इसका आंसर आना चाहिए, तो समझ लेना हमें समझ में आ गया। बिल्कुल, ये विवक्षा क्या है वो विवक्षा भी समझ में आनी चाहिए। बस बस बस, बहुत सुंदर। आज तो हमें 3 W और मिल गए, बहुत बढ़िया, सुंदर। वेयर, व्हाट, व्हाई, सबके समझ में आ गया क्या? 3 W नए मिल गए, देखो। MBA हाँ, वो भी बता दीजिए, वो भी बता दीजिए। MBA फुल फॉर्म क्या है उसका? MBA का हाँ, मास्टर क्या, बिजनेस मैनेजमेंट की लिखी हो? बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ, तो MBA का मतलब है कि जो जिसमें 4 चीज का 4 चीज को समझा जाता है, जिसमें 4 चीज की बचत होती है, तो वो MBA कहलाता है। अच्छा। कम समय में, कम श्रम में, कम लागत में टेंशन फ्री किसी काम को करना MBA है, जिसमें 4 चीज की बचत होती है: समय, श्रम, संपदा, संकलेश। समय, श्रम, समय, श्रम, संपदा और संकलेश। और संकलेश, इसकी कमी होती है। हाँ, माने इस बचत होती है। हाँ, इसकी बचत कम समय में
हाँ, कम समय में, कम श्रम में, कम लागत में, टेंशन फ्री किसी काम को करना एमबीए है। जो एमबीए करने वाले बच्चे होते हैं वो कंपनियों को इस प्रकार से कम समय में, कम श्रम में, कम लागत में और उसके बिजनेस को बढ़ाते हैं। हाँ, ये इसलिए स्किल उनको आ जाता लाखों रुपए है, ये स्किल में आ जाता है, ये 4 चीजों का स्किल में आ जाता है। हाँ, तो ये 4 चीज का मैनेज करना ही एमबीए। बहुत सुंदर। समय, श्रम, बहुत पहले संपदा और संकलेश। बहुत पहले कोलगेट कंपनी ने विज्ञापन दिया, हमारी सेल कम हो रही है, इसे कैसे बढ़ाया जाए। तो आपका जैसा व्यक्ति पहुंच गया कि हम एक फार्मूला जानते हैं और उससे आपकी सेल बढ़ जाएगी। एग्रीमेंट हुआ कि हमारा हम फार्मूला आपको बताएंगे तो आप बदले में हमें इतने करोड़ रुपया देंगे और फार्मूला बिल्कुल ठीक होगा। उसने केवल एक ही टेक्निक बताई कि आपका जो कोलगेट का ट्यूब का जो छेद है बहुत छोटा है, आप उसे दूना कर दीजिए। बोले इससे क्या होगा कि जो ट्यूब जो है 1 महीना चलती 5 महीने में खत्म हो जाएगी। तो 8 दिन पहले उसकी डिमांड बढ़ जाएगी तो आपकी सेल बढ़ जाएगी। प्रोडक्शन बिल्कुल ठीक है। तो ये हम भी कहलाता है। सही बात है, नहीं बिल्कुल सही है। उसके मतलब ये यही तो है एडमिनिस्ट्रेशन। भाई सब स्वाध्यायों को मैं पूछना चाहता हूँ, देखो प्रज्ञा श्रवण ये जो उपाधि लगती है, कैसे क्या क्या चीजें होती है, देखा ना आगम का इतने वर्षों से 40, गुरुदेव कितना 40 साल से आपकी दीक्षा को कितने हो गए गुरुदेव? 84 में हुई थी दीक्षा। बस 25 और 16 41 साल हो गए। और आचार्य कल्प शुद्धसागर महाराज से भी आपने पढ़ा है ना गुरुदेव? हाँ, बस उन्हीं की ही हमारे ऊपर कृपा दृष्टि है। जय 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 आचार्य कल्प शुद्धसागर महाराज। उनके बारे में हम लोगों ने मेरी स्मृतियां जो बड़ी माता जी ने लिखी है उसमें उनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है। गुरुदेव उनका कोई संस्मरण होगा तो सुनाइए ना। किस उनके प्रकार से संस्मरण तो पढ़ाते बहुत थे, है। किस प्रकार से पढ़ाते थे, क्या अप्रोच था, किस तरीके से ध्यान में रखने के लिए बोलते थे वो? वह हमेशा कहते थे कि भाई मैं व्याकरण तो पढ़ा नहीं हूं, भक्ति विभक्ति में जानता नहीं हूं, लेकिन उन्होंने पंडित रतनचंद जी मुख्तार सहारनपुर वाले और भगत जी, सुरेंद्रनाथ जी, इन सबके बीच में बैठ करके और ईसरी में तब वो आते थे और तब से उनकी लगन लगी जैन दर्शन के प्रति। वो तो जन्मजात श्वेतांबर औषवाल थे, लेकिन दिगंबर धर्म में जब उनकी आस्था जागृत हुई तो आगम के प्रति बहुत कट्टर श्रद्धालु थे। पूरे देश के विद्वान लोग उनसे शंका समाधान करने आते और बहुत सारे प्रसंग हमेशा वो युक्ति आदि के द्वारा हमेशा किसी भी सैद्धांतिक विषय को सॉल्व करते थे। और आपके साथ साथ में और कौन से मुनिराज थे कि जो उस स्वाध्याय में बैठ करके पढ़ते थे? अब हमारी तो संघ में आए थे 82 में, तो उस समय वर्धमान जी जो है रहते थे उनके साथ, और स्वाध्याय और आदिमती, श्रुतमती, ये आरिका वृंद जो रहती थी समूह, तो उनके साथ बैठ करके और विद्वानों में पतन रतन चंदी मुख्तार सहारनपुर वाले आते थे, विशुद्धमती माता जी, ये सब बैठ करके अजित सागर जी महाराज संघ ग्रुप में रहते थे। तो पहले उनके एक स्वाध्याय चलता था, फिर बाद में सब संघ का अपना हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो फिर भी उनको सभी लोग अपना आदर्श मानते रहे। आरिका विशुद्धमती माता जी जिन्होंने त्रिलोकपन्नति, सिद्धांत सार, दीपक आदि, लोकसार आदि का हिंदी अनुवाद किया, और आदिमती माता जी जिन्होंने कर्मकांड की टीका लिखी, और ये सब जो है समय सार कलश का अनुवाद किया। ये सब चीजें जो है उनके सानिध्य में रह करके, उस समय तो हमारा बिल्कुल प्रारंभिक काल था,
तो केवल हम उन लोगों की वार्ता ही सुनते थे, हमें तो एबीसीडी कुछ नहीं पता थी, लेकिन जो कुछ मिला उनकी कृपा प्रसाद से। शारवार सिद्धि का स्वाध्याय किया, धवला जी की पहली और दूसरी पुस्तक का स्वाध्याय उन्होंने कराया, तो उससे थोड़ी थोड़ी जो है हमारी जो है सिद्धांत के ऊपर वो पकड़ बनी, और फिर हमने उनकी समाधि तक उनके जीवन चरणों में रहने का अवसर मिला, और उनकी कृपा प्रसाद से ही आज हम हैं। हमें दुनिया की वस्तुओं के प्रति कोई कामना नहीं है, केवल जनमानी के प्रति मेरा बहुत बहुमान हमेशा होता है कि इतना अमृत इसमें भरा है आत्महित का। हम ये कहते हैं कि दुनिया, ज्ञान ही एक ऐसी चीज है, ज्ञान संपदा ऐसी चीज है जो इस भाव से अगले भाव में ले जाई जा सकती है। तब यार नहीं वो आता है सब नहीं, भगवत की आराधना की मंगलाचरण में निच्छरणम आता है, पर वो छंद क्या है, मोक्ष मार्ग नहीं तारम वितारम कर्म ज्ञातारम सत्तारम, तो उसमें आया है कि थोड़ा जोर से, हाँ, उज्जोवन मुज्जवनम निव्यहनम सायनम च निच्छरणम, थोड़ा स्मृति कहीं हो जाती है। तो उज्जोवन मुज्जवनम निव्यहनम, ये 3 पद की व्याख्या कैसे कर लो, लेकिन निश्चरण पद जो दिया है उस पर आनंद आचार्य वगु ने कहा है, उसका पद का विश्लेषण करते हुए विजयोदय टीका में सम्यक दर्शनादि भवांतर प्रापरणम निच्छरणम, सम्यक दर्शन ज्ञान चारत आदि के संस्कार को इस भाव से अगले भाव में ले जाने की विधि का नाम निश्चरण है। पंडित रतनचंद्र मुक्त्यार तो ग्रंथ है, उसमें एक शंका समाधान पूछा गया। पंडित जी से पूछा गया, आप शरीर को पंडित मरकर दूसरो जन्म पावे, आप शरीर को पंडित मरकर दूसरो जन्म पावे तो 5 वर्ष तक वो बच्चा ही रहेगा, फिर वो काका गागा यहाँ फिर से सीखेगा, तो पंडित जी बताइए इस जन्म के ज्ञान का क्या हो। जिंदगी का सभी हमारे श्रोताओं का, ये जो भी हमारे स्वाध्यार्थी हैं, ये प्रश्न और इसका जवाब इतना लाजवाब है, इसको गांठ में बांध करके हमेशा रख लो। उन्होंने कहा कि हम सबके पास जो मति और शुद्ध ज्ञान है वह संक्लेश के कारण, भैया जी पंकज जी, आवृत हो जाएगा। हम एक निवेदन कर रहे हैं, अपने झूम पर जल ग्रहण करते हुए कभी मत दिखाना। नहीं स्वामी जी, अभी महाराज जी में बिल्कुल नहीं, आप जो है नीचे गर्दन करके या नीचे बैठ करके या जलाता आड़ में जा करके, ठीक है गुरुदेव, इससे बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल गुरुदेव, मैं इसकी मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगा, बात ही ना हो, बट अभी बहुत ही हो गया इसलिए करना पड़ा, बट इसको भी मैं नहीं, आप बिल्कुल नहीं आप कर रहे हैं, उसके लिए मेरा विरोध नहीं है, लेकिन अपन थोड़े से साइड में रख करके और या उठ करके थोड़े से इधर उधर चले जाएं, तो उससे क्या होता है, जो अपने दर्शनार्थी हैं, जो सिद्धार्थी हैं, हमारे व्यक्तित्व पर, क्योंकि हमारे गुरु लोग यही बात कहते थे कि आप स्वाध्याय करते समय खा पी रहे हैं तो उसकी विनय कहाँ है ज्ञान। नहीं गुरुदेव, बिल्कुल समझ में आ गई बात, बिल्कुल क्लियर है मुझे, मैं इस चीज का आजन्म में ध्यान रखूंगा गुरुदेव। और ये अपने शिक्षार्थी विद्यार्थी सबको, यदि आपको प्यास लगी, जैसे वॉशरूम जाना है तो अपन उठ के ही जा रहे हैं ना, मतलब इमरजेंसी है तो भी इस प्रकार में नहीं करना है। चलिए ठीक है गुरुदेव। हाँ, इससे लोगों पर प्रभाव अच्छा नहीं पड़ता है। हम हमेशा दुनिया की बात है, क्योंकि ये निन्नवाचार जितने भी है, ज्ञान के जो दूषण है, ये सब शुद्धि के में बाधक बनते हैं। जरूर गुरुदेव, मैं ध्यान रखूंगा इसका। हाँ, और आप नहीं, हमारे सब शोधार्थी विद्यार्थी पढ़ने वाले इन सब चीजों को
ध्यान रखें कि अपने स्वाध्याय की तत्व की चर्चा करते समय यदि प्यास लगी है, कोई भी चीज है, अपन उठ के थोड़े साइड में हो आए और वहां से, क्योंकि ये चीजें जो है जब टेप होती है, कोई इनको टेप करके भी रख रहा है, तो इससे अपने उसका अनादर होता है ज्ञान। तो उन्होंने ये कहा, अब वहां चलते अपने विषय पर, कि मृत्यु के समय जब संक्लेश परिणाम होता है तो उस जीव के ज्ञानावर्णी कर्म का सूक्ष्म वही नष्ट हो जाता है। पर जो जीव विशुद्ध परिणामों से और जीव गति से मरते हैं, उन जीवों का इस भव का ज्ञान अगले भव तक ज्यों का त्यों पहुंच जाता है। इसीलिए कई छोटे छोटे बच्चे अनेक भाषाओं के जानकार होते हैं, कई चीजों का आविष्कार करते हैं, वे इनका पूर्व प्रयोग, ये जो शब्द है, ये यहाँ लागू हो जाता है। इस भाव का ज्ञान अगले भाव में ज्यों का त्यों पहुंच जाता है। हमें प्रयास ये करना है, ज्ञान का उपार्जन, ये हमें बहुत ही, ये समझिए कि महान महान आचार्यों की वाणी को अपनी आंखों से पढ़ने का, सुनने, कानों से सुनने का और मन में अवधारण करने का जो अवसर है, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन कोई किताब का नाम नहीं है। इतनी भी रुचि जिनवाणी के प्रति किन महान आचार्यों के वचन हम अपनी आंखों से सुन रहे हैं, जे पढ़ रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, और उसका अर्थ अवधारण करने की जो क्षमता हमारे अंदर आ रही है, यही हमारे लिए सम्यक दर्शन का नौकर्म है। बहुत बढ़िया गुरुदेव। अच्छा अच्छी ये सब सीख जो है किस तरीके से लेना है, ये भी समझ में आ रही है। मान लो अपन बोल रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, आप अपन ने जान लिया, तो हमारे दर्शनार्थी भी वो पानी रख करके बैठ जाएंगे, वो भी बात करते जाएंगे, कभी नाश्ता रख के बैठ जाएंगे, भोजन रख के नहीं बैठ नहीं नहीं जाएंगे। नहीं 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 गुरुदेव, ये सब नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि इससे अपना आगे का समय, ये गुरुदेव आपने बहुत बहुत अच्छी बात बताई गई, क्योंकि असावधानता जो है, जीव को असावधानता के लिए असावधानता शब्द ही यही दिखाता है कि आपकी असावधानी में आप ऐसी चीजें कर जाते हो जो आपको नहीं करनी है, और इसीलिए तो उसको असावधानता कहा। असावधान, तो ये असावधानी नहीं होवे, इसी की तरफ तो हमें ध्यान देना है। फिर अनुव्रत लेकर के जो अतिचार हो या महाव्रत लेकर के जो अतिचार हो, वो भी कोई जानबूझ करके नहीं करेगा, किंतु असावधानता में हो जाएंगे तो असावधानता होवे, इसीलिए सावधान रहना है। ये आज इसका प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल भी हमको मिल गया, सीख भी मिल गई, और हम तो बहुमान समझते हैं कि ऐसे बड़े बड़े प्रज्ञा श्रवण मुनिराज से सीख जब मिलती है तो अपना बहुमान जो है वो बढ़ जाता है। तो हमें एक बार पूछा जाता था बचपन में कि भाई आपको, क्योंकि महाराज ये बिजनेस के केस में आवाज कट रही है भैया, आ रही आवाज अभी? आपकी आवाज कट रही है। अच्छा, तो रही है, लेकिन कट रही थी बीच में। नेट का थोड़ा सा आगे पीछे होगा। तो ये अभी महाराज जी जब हम बिजनेस का प्रॉब्लम हो, अब ठीक है? अभी आ रही क्या आवाज? बाकी लोगों को आ रही है आवाज? तो महाराज जी के यहाँ पर शायद नेट थोड़ा सा डाउन हुआ है शायद। गुरुदेव आपका अनम्यूट करना पड़ेगा, म्यूट हो चुका है, माइक खोलना पड़ेगा वापस। आ गया आ गया। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जब बिजनेस करते थे, अभी भी कर रहे, तो बिजनेस करते वक्त तो बहुत सारे कस्टमर्स के पास जब जाते थे तो मुलाकात होती थी, कभी मैनेजर से, कभी सीनियर मैनेजर से, कभी जनरल मैनेजर से, कभी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट से, डिपेंड्स कि कौन सी चीज का कैसे क्या क्या निगोशिएशन है, प्रोजेक्ट कितना बड़ा है, उस प्रकार से ऊपर ऊपर के पदों के ऊपर बैठे हुए लोगों से बात होती थी। और बहुत बार जब चर्चा होती तो चर्चा में गलतियों की वजह से
डांट भी पड़ती थी क्योंकि कस्टमर्स की मशीन से, तो उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व जल्दी में नहीं हो रही है तो वहां से डांट भी पड़ती थी। तो आपस में हमारी चर्चा होती थी जब हम सर्विस इंजीनियर करके थे, तो ये चर्चा होती थी भाई डांट किससे पड़ी है, मैनेजर से मिली, क्या जनरल मैनेजर से मिली, क्या वाइस प्रेसिडेंट से पड़ी है। तो जितनी ऊपर से डांट पड़ी है उतना उस इंजीनियर का रुतबा वो अच्छा। तो इसका मतलब आपके उनसे कांटेक्ट है, आप उनसे सीख ले रहे हो, आपको उनके पास से लेसन्स मिलते हैं, ये सुनकर के उस इंजीनियर का जो रुतबा है वो बढ़ जाता था, सौभाग्य माना जाता था। आज वैसी ही बात होती है कि आप जैसे गुरुओं के द्वारा जब सीख मिलती है, और ये इतना मैं तो सौभाग्य मानता हूं गुरुदेव, पुण्य है मेरा कि असावधानता से जो बचावे वही तो गुरु है। और ऐसे गुरुओं के आशीर्वाद, ऐसे गुरुओं की अनुकंपा हम पर बनी रह रही है। नहीं तो कोई भी, हाँ भाई इसको ऐसा मैं बोलूंगा 4 लोगों में तो इसको क्या लगेगा, ये मेरे पास वापस आएगा कि नहीं आएगा, इसकी बिल्कुल भी चिंता ना करते हुए सामने वाले जीव के ऊपर अनुकंपा करके उसको मार्ग पर स्थितिकरण करना, ये बहुत बड़ी चीज है गुरुदेव। और यही तो आप लोगों से हमको सीखने के लिए मिलता है, और हम तो अपना ये बहुमान मानते हैं, सौभाग्य मानते हैं। हमारे वर्षा युग 2 जयपुर में कीर्तिनगर में हुए, तो सन 14 में वर्षा युग हुआ, तो वहां पर स्वाध्याय व्यक्ति, पौराणे लोग, और जो हमारे पूजा आचार्य विद्यासागर जी महाराज की शिष्य है सुदर्शन सागर जी महाराज से बहुत जुड़े लोग, और सुपार्श्वमती माता जी से जुड़े हुए बहुत सारे लोग वहाँ स्वाध्याय करने के लिए आते। तो अभी जूम पर भी शायद एक बार हमारे रमेश जी नाम है उनका, शाकुनिया, वो बहुत जिज्ञासु है, माने ऐसा नहीं है, अच्छे श्रद्धालु है, जिज्ञासु। तो एक दिन हमने चर्चा के दौरान जब हमने उनकी प्रकृति को समझ लिया, तो हमने एक ही बात कही कि रमेश जी, जिस दिन तुम हमारी गलत बात पर मोहर लगा दो, उस दिन हमारी तुम्हारी लड़ाई हो जाए कि हम गलत बोल रहे हो, तुम सही जान रहे हो, तुम टोक करके कह रहे हो महाराज नाराज हो जाएंगे। हमेशा एक सूत्र और हम आप सबको बताने वाले हैं कि मान लो हम गलत बता रहे और आप सही जानते, तो कभी भी किसी भी गुरु को या किसी शिष्य को ये मत कहना कि आप गलत हो। सही, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आप देखिए उसका एक मनोवैज्ञानिक सूत्र है, महाराज जी आप सही बोल रहे पर हमारी समझ में नहीं आ रहा, हमने ऐसा पढ़ा है, आपने ऐसा कहाँ पढ़ा है हमें बता दीजिए। बस दोनों बातें बिल्कुल क्लियर। हम गुरु को या किसी विद्वान को गलत साबित करने की चेष्टा ना करें, गलत कहने की कि आप गलत बोल रहे हैं, आप ऐसा कर रहे हैं, नहीं, ये विधियात्मक, हम भैया आप तो सही बोल रहे हैं, हमारी समझ में नहीं आ रहा है, हमने तो ऐसा इस ग्रंथ में ऐसा पढ़ा था, अब आपने किस ग्रंथ में पढ़ा है हमें प्रमाण दे दीजिए, हम उसे स्वीकार कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, नहीं ये MBA सूत्र है हमारे, तो ये ऐसे जो छोटे छोटे सूत्र करते हैं, इससे निर्विवादता होती है, सामंजस्यता आती है, शुद्धि बढ़ती है। अभी ये हमें हम बड़ी माता जी ने भी हमें यही सीख दी थी, ज्ञानमती माता जी हमेशा यही कहती है कि इसी प्रकार से सीख, क्योंकि आप लोग सभी एक ही बड़े कुएं का पानी पिए हुए सभी जीव हो, तो इसीलिए तो सब चीजें वही की वही आती है। माता जी हो, आप हो, ध्यान सागर जी महाराज हो, तो ये यही बातें सब जगह पर मिलती है सीखने को। अभी राजवार्तिक के दूसरे भाग में जो स्वाध्याय के 5 भेद किए, तो उसमें प्रक्षिणा स्वाध्याय में उन्होंने ये से कहा कि आप जो प्रश्न कर रहे हैं वो किस प्रकार से करना चाहिए, उसका हेतु क्या है। यदि आप गर्व से कर रहे हैं, जैसे कि अभी कोई भी बात आती है और हम बताते हैं, तो इसलिए नहीं बताते कि आप सब मूर्ख हैं, हम इसलिए बताते हैं कि जो बात हमने सीखी आपके जीवन में उस उपयोगी हो, आप भी उसे सीखें। यदि हम उस बात को गलत ढंग से बताते हैं, अभिमान से बताते हैं कि तुम सब मूर्ख हो, कुछ नहीं जानते हो, और हम, तो ये दूषण है प्रक्षिणा नाम का। और दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ये दूसरा, और
तीसरा हेतु दूसरों का मजाक उपहास करने के लिए। चौथा कलह रूप जो है कि विसंवाद पैदा करना कुतर्क करके, ये नहीं होना। और पांचवा हेतु उन्होंने कहा प्रहसन, मिक्री करना, किसी की नकल उतारना। ये यदि प्रश्न नाम के स्वाध्याय में है तो आपका वो स्वाध्याय प्रदूषित है। प्रश्न स्वाध्याय का हेतु 3 प्रकार से है। संसद छेदाय, हमारी जो संशय बनी हुई है वो निकल जाए। दूसरा, हम जानते हैं फिर भी पूछना, ये निश्चित वाला आधार, हमने सही समझा है या नहीं समझा है, ये उसका हेतु है। तीसरा परान योग, अभी हम और आप शंका समाधान कर रहे हैं, या हमने प्रश्न किया आपने जवाब दिया, आपने प्रश्न किया हमने जवाब दिया, और इस प्रश्न और उत्तर को कितने लोग सुन रहे हैं और उनको उसका लाभ हो रहा है, ये परान योग कहलाता है कि दूसरे को उसका अनुयोग का लाभ हो। तो प्रश्ना नाम के स्वाध्याय से 3 लाभ होते हैं, लेकिन प्रश्ना नाम के स्वाध्याय का प्रदूषण है अहंकार और नीचा दिखाना, और दूसरे का मजाक करना, कलह करना या नकल करना, मिक्री करना, ये नहीं होना। तभी हमारा प्रश्ना नाम का स्वाध्याय, ये हमारे अकलंक स्वामी ने एक्स्ट्रा लिखा है। अतिचार के स्वरूप में इसको देख सकते हैं, 5 इस पृष्ठ स्वाध्याय के अतिचार। हाँ, अब वो अपन कुछ भी अपन उसको लगा लें, लेकिन इतनी दृष्टिकोण अपने उसमें होना चाहिए कि जिससे और अपने चिंतन में या अपनी उसमें कोई भी चीज आती है तो विशुद्धि आना चाहिए। हमेशा अपने अंदर ही दोहराना चाहिए कि आज कितनी अच्छी बात हमने सुनी है, आज कितनी अच्छी बात पढ़ी है, और हम भी दूसरों को चर्चा कर रहे, इतनी आज अच्छी बात हमने सुनी है, ऐसी आज अच्छी बात पढ़ी है, इस शब्द का अर्थ अभी तक हम ये समझते थे और शब्द का अर्थ तो यही है, ऐसा है, ये बताया है, क्या सुना है, क्या जाना है। तो ये चीजें हमारी विशुद्धि को आगे बढ़ाती हैं, ज्ञान को आगे बढ़ाती हैं। मुझे ये तो बिल्कुल ये इसी मार्ग पर चलते हैं, क्योंकि अनुभूति जो अंदर से होती है कि गुरु से सुना, मैं आप लोगों को सुना रहा हूं ताकि आपको भी पता चले, और उसका जो आनंद होता है वो एक आनंद अलग है। हमारे स्वाध्याय हमेशा ये इस चीज का अनुभव करते हैं। कहीं पर भी कुछ प्रवचन में या गुरुओं के पास से अगर कोई नई चीज मिल जावे तो इमीडिएटली दूसरे दिन वो यहाँ पर शेयर होती है और सब लोग उसको आनंद की अनुभूति करते हैं यहाँ पर। तो ये बातें बिल्कुल अच्छी तरीके से स्वाध्याय करते हैं, और इसीलिए तो हमें गर्व इस बात पर भी है कि ऐसे लोगों के साथ बैठ करके स्वाध्याय कर रहे हैं जो लगातार पिछले 5 साल 6 साल से दोपहर के 1.5 घंटे की नींद हराम करके उसको छोड़ करके स्वाध्याय में बैठते हैं और ऐसे गहन विषयों के ऊपर चर्चा करते हैं। तो ये सभी स्वाध्यायों के हमारे बहुत अच्छा गुण है, इसलिए इनके साथ बैठ करके स्वाध्याय करने के लिए बहुत अच्छा लगता है। किसी का कोई प्रश्न है? 3 हाथ ऊपर है। विजय लक्ष्मी दीदी, ये 3 प्रश्न लेकर के समय पूर्ण हो चुका है अपना। 3 प्रश्न लेकर के बंद करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। अभी महाराज जी बताए कि अगले भाव में हम विशुद्ध भाव से मरे तो अपना दर्शन और नियम ज्ञानावरण का क्षम होकर अपने को वो याद आता है। तो हमारे इधर मंदिर में एक 6 साल की लड़की है, उसको तत्वार सूत्र के पूरे श्लोक कंठस्थ है बिना कोई सिखाए, लेकिन वो मतलब वो सम्यक के साथ मरी होगी, तो फिर स्त्री कैसा जन्मी हो? नहीं, सम्यक के साथ मरना और ज्ञान का संस्कार लेके मरना दोनों में अंतर है। अच्छा। मिथ्या दृष्टि जी भी अपने कुज्ञान को लेकर के और सब वो उसी प्रकार से पैदा हो जाते। नहीं महाराज जी, उसको तत्वार सूत्र अपने धर्म का पूरा श्लोक पाठ है, पूरे श्लोक 6 साल की है। नहीं, वो आपकी बात हम मान रहे हैं। ये द्रव श्रुत जो है, द्रव श्रुत का क्षौषम है, इसमें कोई बाधा नहीं है। देखो, किसी जैसे कोई, गुरुदेव आपकी आज्ञा हो तो 2 मिनट में सिर्फ बीच में बोल दूं। हाँ, बोल। जैसे मान लो किसी को संस्कृत का ज्ञान है, कोई मिथ्या दृष्टि है, संस्कृत का ज्ञान है, पंडित है, संस्कृत का ज्ञान है, और उसको न देवहा
इसका अर्थ तो समझ में आएगा तो वो उसका अर्थ ले लेगा कि देव नहीं होते। तो जो लिखा है वो पढ़ना और पढ़ करके बताना, ये एक बात होती है। और उसको किस अपेक्षा से लिया है, वीतराग भगवान का स्वरूप क्या है, सम्यक्त्व के लिए लगने वाली जो सामग्री है वो उसके पास। अभी गुरुदेव ने यहाँ पर शब्द लगाया द्रव्य श्रुत, मतलब जो शब्द ज्ञान है, शब्द भंडार है, वो शब्द भंडार के अपेक्षा से जो उनका स्मृति ज्ञानावरण होगा या जो भी उसके ज्ञानावरण कर्म का क्षेत्र होगा वो वहां पर अच्छा है, इसीलिए वो चीजें बता पा रही है। किंतु कल अगर उसमें से अगर किसी सूत्र का अर्थ पूछेंगे या उसके पूछने के ऊपर किसी कोई बता रहा है तो भी उसका श्रद्धान है कि नहीं है, इस अपेक्षा से वो सम्यक है कि नहीं है, इसका निर्णय किया जाएगा। तो सम्यकपना अलग है और किसी बात को याद करके बता देना, ये दोनों चीजें अलग है। यही गुरुदेव बता रहे हैं यहाँ पर। आगे बात। नमस्ते। हाँ। नमस्ते। अक्षर ज्ञान 3 प्रकार का है, लब्धि अक्षर, निवृत्ति अक्षर, संस्थान अक्षर। जगन लब्धि अक्षर ज्ञान सूक्ष्म नगोदिया जीव के वो तीसरे समय में जब होता है, पहले आयत होता है, फिर वर्ग होता है, फिर शून्य हो जाता है, गोल हो जाता है, उस समय उसके जगन लब्धि अक्षर ज्ञान होता है। यदि वो उतना भी समाप्त हो जाए तो ज्ञान की चेतना शक्ति खत्म और जो है जड़ बन जाएगी। नित्य उद्घाटित ज्ञान उतना नियम से हर जीव के होता है। तो जगन लब्धि अक्षर ज्ञान उसके होता है, उत्कृष्ट लब्धि अक्षर ज्ञान शुद्ध केवली के होता है, और मध्यम लब्धि अक्षर ज्ञान हम सभी के पास। निर्वृत्ति अक्षर ज्ञान जिसे हम बोलते हैं वो हमारा निर्वृत्ति अक्षर ज्ञान। संस्थान अक्षर ज्ञान जो हम लिखते हैं, आकार देते हैं, वो हमारा संस्थान अक्षर ज्ञान। नमस्ते। नमस्ते। विजयलक्ष्मी देवी ज्ञान मार्ग में आया था ये सब। हाँ, ये है। और इसी के साथ फिर पर्याय समास, अनक्षरात्मक के और अक्षरात्मक के 18 भेद हमने देखे थे। चलिए बहुत बढ़िया। पूर्णिमा दीदी आपका प्रश्न, उसके बाद कुसुम छाबड़ा दीदी का प्रश्न, 2 प्रश्न लेते हैं। नमस्ते महाराज जी, वन्ना भैया। यदि निश्चय नहीं से सिद्धों को ज्ञान दर्शन चेतना यदि पाई जाती है तो फिर सिद्धों को प्राणातीत क्यों कहते हैं? महाराज जी से सुनना चाहूंगी। देखो 10 प्राण है हमारे पास, बहुत सारी चीजें हैं, सत्व, भूत, प्राणी, जीव और आत्मा। ये सारी वस्तु व्यवस्था को लेकर के अलग अलग प्रयोग किए जाते। जो निरंतर दुखी हैं उन्हें सत्व कहते हैं, भगवती आराधना में आया। और तत्वार्थ सूत्र में 23 3 सप्त 10 सप्त 10 द्वाविंशत 33 सागरोपमा सत्वानाम, वहां पर जीवानाम नारकानाम नहीं किया, सत्वानाम प्रयोग किया। हम ऐसे शब्दों को खोजते हैं। अभी हमने क्या कहा, अभी बताया था MJ का www.com, यार व्हाट वाई, तो कहाँ लिखा, क्या लिखा, ये तो अपन देख रहे हैं, लेकिन क्यों लिखा है इस शब्द को यहाँ प्रयोग क्यों किया, आप उसके रिसर्च में जाइए। तो सत्य पद के जो है हमने अर्थ खोजे, तो वहां पर लिखा कि जो निरंतर दुखी हैं वो सत्व, और उसके बाद भूत जो चारों गतियों में भ्रमण करते उन्हें भूत कहते हैं। जो इंद्रिय आदि 4 प्राण या 10 प्राण को धारण करते हैं वो प्राणी कहलाते हैं। कर्म में आवृत आत्मा को जीव कहते हैं। कर्म सहित आत्मा जीव, और कर्म रहित जो चेतना है वो आत्मा है। अपरिशमन्तात् निर्गता तमः सा आत्मा, जिसके अंदर से संपूर्ण अंधकार निकल गया है, अज्ञान निकल गया है, उसे आत्मा कहते हैं।
पंकज जी, हमारा जी, मैं सत्व शब्द के ऊपर थोड़ा सा चिंतन चल रहा था। रत्नाकर शावकाचार्य की दूसरी गाथा में भी आचार्य भगवान लिखते हैं, संसार दुखत सत्वान यो धरत्युत्तमे सुखी। वहां पर भी सत्व शब्द, और जो दुखी है उन्हीं की अपेक्षा से सत्व शब्द वहां पर भी आ गया है। ये समानार्थी शब्द जब अपन ढूंढते हैं और उनका हेतु पर ज्ञान करते हैं तो वही हमारे लिए कल्याण का बिल्कुल मार्ग है। ठीक है दीदी, क्लियर? मिथ्यात्व और मूर्खता में अंतर है। मिथ्यात्व और मूर्खता में अंतर है। सच्चे देशसात गुरु या तत्वों के प्रति जो श्रद्धान नहीं हो रहा है वो मिथ्यात्व है। और कुगुरु कुदेव कुशास्त्र को हमने सच्चे देवसात गुरु मान लिया है, ये मूर्खता है। तो जो मिथ्यात्व की आराधना करते हैं, केवली ईश्वर संग धर्म देवा वर्मादु दर्शन मोह से, उन्हें 70 कोड़ा कोड़ी की सजा मिलती है कर्म। लेकिन जिन लोगों ने कभी जैन धर्म का काखा गाघा नहीं पढ़ा है, कभी उसके संपर्क में नहीं आए हैं, गुरु कुदेव कुशास्त्र को ही वो सच्चे देवशास्त्र गुरु मानते रहे, उसी चर्या में रहे, तो वो मूर्ता रही। और मूर्ता की आराधना करने वाले जीव बार में स्वर्ग तक जा सकते। परम हंस नामा जे पति सहस्रार ऊपर नहीं गति। पंकज जी, हाँ बताइए। 10 प्राण भी है। 10 प्राण मुख्यतः से शरीर संबंधी है, और सिद्ध भगवान तो शरीर रहित है, इसलिए सिर्फ चेतना प्राण, और उसकी अपेक्षा से वो प्राणातीत भी कहलाते हैं। एक बात जो है, सन 84-85 के संबंध में अनेकांत जो निकलता था अभी सेवा मंदिर से, उसमें पदमचंद शास्त्री थे, उन्होंने एक टेक्स्ट निकाला था, सिद्धा ना जीवा। शायद ये सूत्र धबला जी का है कि सिद्धा ना जीवा, सिद्ध जीव नहीं है। तो किस अपेक्षा से नहीं है कि वो प्राणादि से जीते नहीं, सिद्ध जीव नहीं है। बिल्कुल। अपेक्षाएं लगाएंगे तो भविष्य हो जाता है। क्यों? वाय बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? बस ये चीजें जो है, और स्वरूप भेद और स्वामी भेद, ये दो ये चीजें है ना, हमारी बहुत सारी शंकाओं का समाधान वही मिले। उसका स्वरूप क्या है, पहले उसको निश्चित करिए, और उसका स्वामी कौन। हम स्वरूप अलग करते हैं, स्वामी अलग करते हैं, दोनों का आपस में टकराव हो जाता है, विवाद बना रहता है, समाधान ही नहीं हो पाता। ये तो चाबी आपसे नहीं है। ये चाबी जो है ना स्वरूप और स्वामी की, ये तो हमने आपसे पाई है, तो अभी साथ में लेकर के वो नीचे भी नहीं रखते, उसको साथ में लेकर ही घूमते हैं। एक प्रश्न कुसुम दीदी, आपका अंतिम प्रश्न, चलिए। नमोस्तु महाराज, वंदना भैया जी। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे ज्ञान फॉरवर्ड हो सकता है, कैरी फॉरवर्ड हो जाए, वैसे ही हर कला फॉरवर्ड हो सकती है क्या? जैसे भक्ति है किसी में, हाँ, हो ज्ञान है, भक्ति है, वो सारी चीजें, हर कला। ज्ञान का मतलब है ज्ञान। ज्ञान की जो 72 कलाएं हैं, 64 कलाएं हैं, ये फॉरवर्ड हो जाती है। हमने जीवंत उदाहरण देखा कि नाजनी मठ की जो हटनी थी, हम 2005 में जब गए थे पहली बार, तो वो सामने ही, मठ के सामने ही उसके निवास स्थान था। तो वो रात्रि में सोची थी, हम लोग शुद्धि का स्थान वहीं था। लेकिन जब सवेरे वो निकल के आई, तो मठ के अंदर ही उसका नहाने का वो रखा था। तो स्वामी जी ने बताया कि देखिए, इससे जीव का संस्कार कि तो वो नहाती है तो सूंड में पानी लेती है, लगाती है, लेकिन वहां पर उन्होंने उसके संस्कार के हिसाब से कुछ पत्थर डाल रखे थे। तो वो सूंड में पत्थर फंसा करके और अपने पैरों को मार्जित करती थी, पैरों को रगड़ती थी, और सूंड से उस पत्थर को अपने वक्षस्थल पर रगड़ती। जो महिलाओं की, स्त्रियों की जो स्वाभाविक क्रियाएं स्नान आदि में होती हैं, वो संस्कार, अच्छे घर की कोई सेठानी और वो हथनी बन गई, तो वो कला लेकर के आई। क्या बात है, बहुत सुंदर। मतलब ये सारे संस्कारों के साथ ही वहां जाना, इसीलिए तो हर रोज अभिषेक पूजन करो, ताकि वहां पर जाते देवगति में जाते ही अकृत्रिम चैत्यालय में पहले दिन से अभिषेक पूजन सम्यक के साथ ही करें।
यही यही उन्होंने लिखा है, आचार्यों ने टीका में, जयसेन आचार्य ने, कि आप जो वर्तमान में जो कुछ कर रहे हैं, ये संस्कार खाली नहीं जाएगा। जब आप देव पर्याय को जाएंगे, वहां पर आपको जाति स्मरण अवधि ज्ञान शुरू होगा। आप पूछेंगे हम कहाँ हैं, तो प्रभु आप देव पर्याय में हैं। हम यहाँ कैसे आए, आप उससे जानेंगे। तो फिर जो मनुष्य पर्याय में हमने सुना था, नंदीश्वर द्वीप में देवता ही जा सकते हैं और मैं देव बन गया हूँ, तो सारे उदाहरण नहा करके और नंदीश्वर द्वीप आदि की वंदना के लिए, समूषण के लिए, पंचमेरु की वंदना के लिए, कृत्रिम अकृत्रिम जिनालयों के प्रति उन जीवों का संस्कार हो जाए। महाराज श्री, इसके लिए हमें और क्या क्या करना चाहिए? देखो बहन जी, अभिषेक करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। सबसे बड़ी बात महिला जाति में ईर्षा भाव है, कंपटीशन भाव है, ये माया भाव है। जितना बन सके बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कि जे मेरे साथ नहीं जान। आज हम अपने मायाचार कर रहे हैं, झूठ बोले, कुछ भी कर रहे हैं, किन के लिए कर रहे हैं? अपने बच्चों के लिए, उनकी फिक्र के लिए। आपका जीवन इतना आपके पास है कि आपका जीवन बिना उसके नहीं कर सकता, लेकिन बच्चों की फिक्र है क्या उनका क्या होगा। अरे अपनी फिक्र करो कि हमारा क्या होगा। मरने के बाद बच्चों का, पति का, इनका क्या होगा, ये चिंता में मर रहे हैं, लेकिन मरने के बाद मेरा क्या होगा ये भी तो सोच लो। रोज नया चिंतन, कुछ आत्म संबोधन अपने आप में जागृत करिए। सरल परिणाम होंगे तो आपकी गति अपने आप सुधरेगी। और स्वाध्याय के साथ साथ जैसे भोजन शुद्धि है, ये बहुत कठिन नहीं है। रसोई घर आप लोगों के हाथ का है। आटे, मसाले आदि की मर्यादाओं को कम से कम आप करिए। ठीक है, आज के समय में नौकर चाकर साफ सफाई करते हैं, वो करते हैं, लेकिन जितना काम अपने हाथ में वो तो अपन कर सकते हैं। भगवान बनने की शुरुआत भोजन शुद्धि से ही होगी। चाहे आज करो, चाहे कल करो, चाहे अनंत काल बाद करो। कौए का मांस का त्याग उसने किया था। हमारे यहाँ अष्टमूल गुण का जो मधमास, मधु, उदम्बर, फल आज जो भी है, तो ये भोजन की मर्यादा बनाने के लिए है। 4 संज्ञाएं हमारी आत्मा को कसे हुए हैं। हम लोग ग्रस्त क्यों कहलाते हैं? 4 संज्ञाओं के संस्कार से ग्रसित हैं, इसलिए ग्रस्त हैं। 4 संज्ञाओं की सामग्री को सीमित कर लेते हैं, इसलिए श्रावक है। और 4 संज्ञाओं के संस्कार को तोड़ने का संकल्प लेते हैं वो साधु। और कुछ नहीं है संसार में। संज्ञाओं के कारण कसाय उत्पन्न होती है और कसाय से कर्म बंद होता है। इतनी सी बात जिसने सीख ली वो परम सुखी, चरम सुखी। पंकज जी। हाँ गुरुदेव, प्राण प्राशन हो रहा है, अमृत प्राशन हो रहा है सब। अच्छे अच्छे घूंट मिल रहे हैं। अपनी संज्ञाओं पर दृष्टि रखो। आज मुझे बड़ा सुकून मिल रहा है गुरुदेव। हर रोज ये बातें, इसमें से बहुत सारी बातें मैं जो कहते रहता हूँ, आज मुझे सुनने के लिए मिल रही गुरु की तरह, तो मेरी बैटरी भी चार्ज हो रही है। चलिए आज इतना ही रखते हैं। अभी और 2-3 हाथ ऊपर आए, उनको आप व्हाट्सएप पर भेज देना। समय पूर्ण हो चुका है। आप जल्दी जल्दी, अभी इसके आगे कोई हाथ नहीं करना। 2 लोगों के है, 2 लोगों को मैं दे रहा हूँ, नीना दीदी और अशोक गंगवाल जी। ठीक है, चलिए नीना दीदी अपना प्रश्न पूछिए जल्दी से। पंकज भैया जी, प्रश्न नहीं, हम आपको बता रहे, गुरुदेव 2007 साल में फलटन में थे। उन्होंने हमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के बारे में अच्छी तरह से देखभाल करके चलना, ये सूत्र बताया था। और उन्होंने हमें बेसन का लड्डू है ना, तो वो पहले घी ले लो, फिर आटा डालो और फिर शक्कर डालो। ऐसे पहले शक्कर ले लिया तो जल जाएगी। इतनी अच्छी तरह से हमें उन्होंने चातुर्मास में सिखाया था और शास्त्रीय परिषद भी ली थी। बहुत अच्छा उनका चातुर्मास हुआ था, बहुत अच्छा हुआ था। कोटि कोटि बार नमोस्तु मुनिराज। मुझे याद आ रहा है, क्योंकि गुरुदेव का विहार जो हो रहा था
फलटन को विदा होने से पहले, उसके पहले 20 किलोमीटर मेरा पैतृक गांव, जिसे साखरवाड़ी कहते हैं, पैतृक गांव हुआ था। और हमारे चाचा जी की दुकान बिल्कुल नई बनी थी, अभी तक उसकी वास्तु शांति भी नहीं हुई थी। तो गुरुदेव का प्रयास वहीं पर, उसी जगह पर हुआ था। और गुरुदेव ने वहां पर पूरे गांव के लोगों को, साखरवाड़ी में गुरुदेव, साखरवाड़ी मेरा पैतृक गांव है। साखरवाड़ी यहाँ रुके थे हम, नया हाँ नया बिल्कुल, ध्यान आप हुआ था। रुके थे। और आपने वहां पर तत्वात सूत्र का उच्चारण शुद्ध कैसे करना है, ऐसा सब लोगों को पढ़ाया था। और उन्होंने हाँ, हाँ। छोटी छोटी बुक थी ना, उससे द्रव्य संग्रह, छेड़ला, तत्वार्थ सब कुछ लिया था। बहुत अच्छा हो गया था और उनका उसके चक्र। बाद में दर्शन हुए थे सीधे हस्तिनापुर में, 2011 में गुरुदेव के निर्देशन में, वहां पर सूर्य मंत्र के साथ में 3 बड़ी प्रतिमाओं का जो पंचकल्याणक हुआ था हस्तिनापुर में, तो वहां पर अब दर्शन उस हुए थे। समय आपका पर कोई परिचय नहीं था इतना। नमस्तु मुनिराज जी, नमस्तु नमस्तु। हाँ। चलिए, अंतिम प्रश्न अशोक गंगवाल जी आपका। भैया जी मुझे ये पूछना है, भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र आदिनाथ भगवान के समूह शरण में कैसे पहुंचे, निगोद से निकलकर? गुरुदेव समाधान करिए। ये बृहद संग्रह में ये प्रसंग आ चुका है कि वहां से निकले थे, उज्जैन पर्याय में आए और वहां पर जो है हाथी के पैर के नीचे एक साथ मृत्यु को प्राप्त हुए और भरत चक्रवर्ती के वो पुत्र हुए। और क्योंकि उनके कर्ण के स्थिति अनुभाग निगोद से निकलने पर इतने अधिक नहीं बन पाए कि वो अंतः कूड़ा कोड़ी से ऊपर गए हो, क्योंकि सम्यक का जो लब्धि है वो 3 प्रकार की लब्धि है। एक काल लब्धि समय चक्र पर चलती है, अर्थ पुद्गल परावर्तन काल के शेष रहने पर ही वो समय की उत्पत्ति हो सकती है, उससे अधिक या कम होने पर नहीं। दूसरी, बंधने वाले कर्मों की स्थिति और सत्तागत कर्मों की स्थिति, उनका पर ध्यान दिया जाता है, वो कर्म सिद्ध नाम की कालब्धि। और तीसरी कालब्धि संगी पंचेंद्री पर्याप्त जागृत उपयोग में कैसे इस कालब्धि के द्वारा सम्यक होता है। तो 2 कालब्धियां तो हमारे ज्ञान से परे हैं, लेकिन तीसरी कालब्धि किसने रोका है हमें अपने घर आने से, किसने रोका है हमें अपने घर आने से? या तो मोह का अंधियारा है या वासना का अंधापन। अच्छा। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी ये 2 चीज हैं। दर्शन मोहिनी हमें अच्छा नहीं बनने देती, चारित्र मोहिनी हमें अच्छा नहीं करने। किसने रोका है हमें अपने घर आने से? मोह का अंधियारा है, दर्शन मोह का अंधकार है। और यदि खूब उजाला है तो वासना का अंधापन है। अब उजाला क्या करे? हर सहारा बे अमल के बाद से बेकार है, आंखी खोले ना जब कोई उजाला क्या। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। प्रज्ञाश्रवण मुनि श्री गुरुदेव अमित सागर जी महाराज के श्री चरण में तिलक शुद्धि पूर्वक नमोस्तु करते हैं। आज के स्वाध्याय को यहीं पर समापन करते हैं। निष्ठापन क्रिया कर लीजिए। अतः प्राणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायाम शुद्ध भक्ति कायोत्सर्गम करो में हम। नमो अरहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो वज्जायानम, नमो लोये सवसाहुनम। चत्तारि मंगलम अरहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरहंत लोगुत्तमा, सिद्ध लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पनत्तो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारि शरणं पव्वज्जामि, अरहंत शरणं पव्वज्जामि, सिद्ध शरणं पव्वज्जामि, साहु शरणं पव्वज्जामि, केवली पन्नत्तो धम्मो शरणं पव्वज्जामि। जावरन्तानं वैवन्तानं पज्जुवासं करेमि, तावकालं पावकं मम दुच्चर्यं वोत्सरामि।
प्रोत्साम्यहं जिन्वरेति तैरे केवली अनन्तजिने नरपवरलोयमय्ये विवीर्यमले महप्पन्ने लोय सुज्जोय यरे धम्मं तित्थं करे जिने वन्दे अर्हन्ते कीर्तिसे चौविसं चैव केवलिनो श्रुतमपि जिन्वर्वीतं मनदर्चितं वैनैकभेदस्थम् अङ्गाङ्गबाह्यभावितमनन्तविषयं नमस्यामि इच्छामि बन्ते सुधभक्ति का उत्सबुको तस्सालोचेउ अंगोवंग पाहुड़ेय परियम सुत्त पड़मानी ओगपुवग्गै चूलिया चेव सुत्ततय तुइधम कहाय्यम निच्च कालम अंचेमी पूजेमी वंदामी न मनसामी दुःखक्को कम्मक्को बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मज्जम। बोलिए अर्बुकोद्भव द्वादशांग में शुद्ध मात की जय। साक्षात सरस्वती स्वरूपा जगन्माता ज्ञानानंद माता जी की जय। सभी बत्ती प्रतिभा। हाँ महाराज जी कह रहे हैं, हाँ महाराज जी कुछ कह रहे हैं। सत्तारी दंडक में हाँ कई लोग जो है जो विभक्ति वाला पाठ सत्तारी शरणम पवज्जामी पढ़ते हैं। पवज्जामी नहीं है, पवज्जामी है। हाँ वो को वो है। अधिकतम लोग पवज्जामी पढ़ते हैं, पवज्जामी, तो जबकि वो उसे पढ़ना चाहिए पवज्जामी। हाँ पवज्जामी क्योंकि वो को वो है। हाँ नहीं वह तो है ही, एक बात छूट जाता है, पवज्जामी और पवज्जामी। तो जो नित्य पाठ करने वाले हमने कई ज्ञानी लोगों को भी सुना तो वो पवज्जामी बोलते हैं। अभी हमसे अभी महाराज जी कुछ त्रुटि तो नहीं हुई अभी, क्या हुई है? नहीं आप सही बोल रहे हैं, आप सही बोल रहे हैं, लेकिन कई लोग जो हैं इसकी जानकारी अपने लोगों को हो कि हाँ। पवज्जामी नहीं बोलना है, पवज्जामी बोलना है। ठीक है, बोल ठीक है। अपन तो सही बोल रहे हैं, लेकिन सामने हाँ वाले क्योंकि जो अभ्यास ध्यान सागर जी महाराज ने हमारा ध्यान सागर जी महाराज ने और बड़ी माता जी तो विभक्ति वाला निकल दिया, और ध्यान सागर महाराज जी ने जो सत्तारी दंडक है वो भी और सही कर दिया हमारा। वैसे जैसे हम क्षिपेत शब्द जब बोलते हैं तो त वाला त जो है अंत वाला उसको खींचना नहीं है, क्षिपेत करते हैं बहुत लोग, वो नहीं करना है। तो ऐसे बहुत सारी हलंत है। हाँ हलंत है वो। आ जाता है। चलिए नमोस्तु संस्कृत का मतलब है कल बता देंगे, कल के लिए छोड़ देते हैं, सभी लोग बहुत देर से अपने उनको आवश्यकता। नहीं महाराज जी अभी बोलिए कल की बात कल, आज तो आप जो मिले हमारे पल्ले में जाए। संस्कृत का मतलब है चार उच्चारण का ध्यान रखना, चार मात्राओं का ध्यान रखना ही संस्कृत है। ह्रस्व, दीर्घ, विसर्ग और अनुस्वार। अच्छा, ह्रस्व, दीर्घ, विसर्ग, अनुस्वार। ह्रस्व यानी छोटा, दीर्घ माने बड़ा, विसर्ग यानी बराबरी का, और अनुस्वार बिंदी ऊपर लगती है। हम सबके पास ये चार प्रकार के व्यक्तियों से संपर्क रहता है। ह्रस्व यानी छोटा, दीर्घ माने बड़ा, विसर्ग यानी बराबरी का, और चौथा आदमी है अहंकारी। तो अहंकारी बिंदी अहंकार में कहाँ लगती है? ऊपर। अच्छा, अहंकार की बिंदी को नीचे लाना है तो उसके वर्ग का उसे जुड़ा दो तो वो नीचे आ जाता है। वर्ग से छुड़ा दो तो सही बात है। वर्ग से मिला दो, संधि कर दो तो वो ऊपर की बिंदी नीचे आ जाती है। नुक्ता लग जाता है उसका, निया बन जाता है। निया पंच को ऊपर बिंदी लगा करके बनते, और चार ज्यादा निया ना करके भी अपन चूल बिंदु लगा देते हैं। हाँ वो अनुस्वार संधि में। हाँ, तो ये संधि के कारण उस अहंकारी को अपने में मिलाना है तो संधि करना पड़ेगी। क्या बात है, उसके बाद के साथ ये बड़ा याद रहेगा आपका, अब देख पढ़ते वक्त भी याद आएगा ये। इसका अहंकार उठा दिया, क्योंकि क्या है ना, अभी हम पीडीएफ जब बनाते हैं कंप्यूटर में तो बहुत बार ऐसे ऐसे फॉन्ट्स है जिसमें अनुस्वार देने पर क्या होता है ना, अगले अक्षर के अगर मान लो ई की मात्रा है तो उसके अंदर छिप जाता है, तो उसको हटाने के लिए फिर हमको, जैसे अंतिम शब्द है तो अ के ऊपर अनुस्वार दे करके त को पहले ई की मात्रा दे करके भी आप बन सकते हो, किंतु अगर वो फॉन्ट में ठीक से नहीं आ रहा है तो फिर हम अनुस्वार को हटा करके न के साथ में त उसका जोड़ाक्षर बना करके ई की मात्रा देते हैं। तो अभी ये जब बनेगा तब दिमाग में आएगा कि हमने अ का अहंकार कम कर दिया करके ऐसा लगेगा आपको। जय हो गुरुदेव, जय हो। आपके सचमुच आप प्रज्ञाश्रवण हो, आपके ज्ञान की बहुत बहुत अनुमोदना है गुरुदेव। इसी को संस्कार कहते हैं। छोटों के साथ कैसा व्यवहार करना, बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना, बराबरी वालों के साथ कैसा व्यवहार करना, अहंकारी के साथ कैसा व्यवहार करना, इसी को संस्कार कहते हैं।
सही बात है, बहुत सुंदर। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। भव्यात्मा, आपसे मुलाकात होगी आप ही के रत्न जूम चैनल पर कल दोपहर में 2 बजे। तब तक के लिए जय जितेंद्र। दीपा दीदी, आप हाथ उठा रहे कि आप कुछ बोलिए? महाराज जी तो चले गए। हेलो, आवाज आ रहा है? आ रही बोलिए। कल 2 बजे संडे है। 2 बजे का तो क्लास नहीं खुलेगा, 3 बजे सीधे सर्वार्थ सिद्धि शुरू हो जाएगी इसी ग्रुप के ऊपर, और वो सर्वार्थ सिद्धि चलती रहेगी इसी जूम पर। 3:30 बजे हमको यहाँ से निकल करके ऋषभ देव जूम चैनल पर जाना है, बोले तो 5 मिनट पहले ही। 2 बजे से 3 बजे क्लास, 2:45 बजे। हाँ, 2 बजे वाली क्लास नहीं चलेगी, 3 बजे वाली सीधी शुरू हो जाएगी।